अजय और शाहरुख दोनों मेरे पास आया और कहने लगे कि मैं अर्जुन का रोल करना चाहता हूँ और ये कर्नल का रोल करना चाहता है। अच्छा। मैं बोला क्यों? तो बोले वी वांट टू चेंज योर इमेज। मैंने आप अपनी इमेज चेंज करने से आपको लगता है ये पिक्चर कामयाब होगी? अजय देवगन इज एन एक्शन हीरो, यू आर अ रोमांटिक हीरो। मतलब दोनों के एक्शंस हैं तो उनको समझाया, लेकिन उसको समझे नहीं वो, तो दोनों ने पिक्चर छोड़ दी। और जब शाहरुख को जब पता चला कि मैंने आमिर को लिया है तो वो शाहरुख वापस आया मेरे पास। क से करण अर्जुन और क से किंग। द रीज़न आई एम सेइंग दिस क्योंकि कमर्शियल सिनेमा में एक ऐसे फिल्म मेकर हमने शायद ही देखा है जो जब भी वो क से कोई फिल्म लाते हैं, और हर फिल्म उनका क से ही रहा है, इट हैज़ बिकम अ ब्लॉकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस। और करण अर्जुन दोबारा रिलीज होने वाली है। व्हाट अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू द लेजेंड हिमसेल्फ राकेश रोशन सर। Such a pleasure talking to you, sir. Thank you so much. Sir, Karan Arjun coming back 29 years, this is the 29th year. There has been, I mean, every year is an anniversary of Karan Arjun. लेकिन 29th year, it's like, it's not 25th year, it's not 30th year, it's like 29th year आपने सोचा इसको री-रिलीज करना। इसी साल आपको री रिलीज करने का ख्याल क्यों आया? इसके पीछे क्या वजह थी? क्योंकि क्या है, 30 साल होते हैं 2025 में जनवरी में, और जनवरी में कहो ना प्यारे को 25 साल होते हैं। तो मैं 2 फंक्शन एक साथ नहीं कर पा रहा था। अच्छा। तो मैंने सोचा एक को मैं प्रीपोन कर लूँ। ओके। तो ये डेट अच्छी थी, 22 नवंबर। तो आई थॉट ऑफ रिलीजिंग Karan Arjun now, and on the 10th of January, Kaho Na Pyare, which is Ritik's birthday also. Oh yes, सर हमने हाल ही में देखा कई सारी फिल्म्स, तुम्बाड़ आप ले लीजिए, एक लैला मजनू जो पहली बार इतनी नहीं चली लेकिन इस बार चली, अजब प्रेम की गजब कहानी भी दोबारा रिलीज़ हुई है, और बहुत सारी ये फिल्में ना अच्छी बिजनेस की है री रिलीज में। इसके पीछे भी एक वजह थी, यू सॉ हाउ दोस फिल्म्स वर्कड एट द बॉक्स ऑफिस, सो यू थॉट द टाइमिंग वाज राइट? नो, आई हर्ड अबाउट दोस फिल्म्स, बट मैं उस रास्ते पे नहीं गया। मैंने सोचा कि आज मुझे करण अर्जुन ऐसा लगता है मैंने कल ही बनाई है, 30 साल हो गए हैं, पर मुझे एवरीथिंग इज सो फ्रेश इन माई माइंड दैट 30 साल बाद भी जो एक्टर्स हैं, शाहरुख है, सलमान है, काजोल है, वो आज भी फ्रेश है। बिल्कुल। तो शायद ऑडियंस के लिए, एक नई ऑडियंस के लिए, जो नई जनरेशन है, उनके लिए एक नई पिक्चर होगी विद द पॉपुलर एक्टर्स, बोथ द हीरोज। तो मुझे देखना है कि उस वक्त ये जो पिक्चर चली थी, जो एक कहानी थी, जो अनबिलीवेबल कहानी थी, रीइंकार्नेशन के माँ के 2 बेटे मर जाते हैं और 2 बेटे वापस आते हैं, वो उस वक्त तो क्लिक कर गई थी। आज वो इमोशंस आज की जनरेशन क्लिक करती है कि नहीं करती है? अगर क्लिक करती है तो मतलब जनरेशन इज स्टिल द सेम, इमोशंस आर स्टिल द सेम। और अगर क्लिक नहीं करती है तो लगेगा, पता चल जाएगा कि आज की जो जनरेशन है वो बदल चुकी है। So I have no doubt कि क्लिक करेगी सर। नहीं, वो तो पता Because नहीं। sir, in fact, I am so excited personally as a film lover, as a film critic, क्योंकि मैंने मिस की थी अपॉर्चुनिटी। मुझे याद है 95 वाज लाइक DDLJ करण अर्जुन बैक टू बैक थोड़ी आई थी, मैंने DDLJ देखी थी, उसके बाद आई थिंक सो कुछ तो स्कूल का कुछ तो था। आई मिस करण अर्जुन ऑन द बिग स्क्रीन। आई सीन इट मेनी टाइम्स एंड टीवी ऑन, बट अभी बिग स्क्रीन पे देखने का मौका मिलेगा। बिग स्क्रीन के लिए मैंने क्या किया कि उस वक्त मोनो में थी पिक्चर, मैंने इसको मिक्सिंग की है 5.1 में। वाह। और फिर दोबारा DI किया है, तो इट लुक्स लाइक अ वेरी न्यू फिल्म। मल्टीप्लेक्स एक्सपीरियंस विल बी गुड। या Sir, you are planning a grand premiere with Shah Rukh Khan, Salman Khan? नहीं, I'm not doing that. Okay. I'm releasing a normal release. मैंने एक टीजर लॉन्च किया 1 हफ्ता पहले। इसका इम्पैक्ट सॉलिड रहा है। तो अभी एक ट्रेलर में भी कल लॉन्च हो जाएगा विद दिस फिल्म कंगुआ, एंड आई एम रिलीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोर देन अबाउट 1500 to 1700 prints. If this trailer has a good buzz, if there is a more demand, the theaters might increase. So we'll see now. Sir, एक आपकी फिल्मों में एक कॉमन थीम मैंने देखा है, रिवेंज इज अ वेरी बिग थीम इन योर फिल्म्स। करण अर्जुन में भी वो थीम है,
It has been, and just to mention with Karan Arjun, be it Khoon Bhari Maang, be it even Krish, revenge is a big thing, and Karan Arjun obviously the entire crux कि दोनों राखी जी के दोनों बेटे वापस आगे बदला लेने के लिए आए. So what is about revenge that drives your story so much? ये ख्याल कहाँ से आता है? It's not a revenge actually. It's a person who is a common man and how he होता है एक जीरो आदमी होता है वो कैसे हीरो बनता है वो एक कहानी होती है मेरी हमेशा पर हर कहानी में एक नई कहानी होती है मैं वही कहानी नहीं बनाता हूँ हालांकि बेस वही है लेकिन सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं लाइक खून भरी मांग में सब्जेक्ट अलग था करण अर्जुन में रीइंकार्नेशन है फिर कोयला में अलग सब्जेक्ट था फिर काहुना प्यारे में अलग है दो डबल रोल है फिर कोई मिल गया में अलग है तो हर कहानी में अलग अलग ढांचे हैं कहानी के मगर मेन प्लॉट वही होता है मे बी मेरे लिए साथ ऐसा हुआ हो जिंदगी में कि एज एन एक्टर वाज नॉट सक्सेसफुल देन एज अ फिल्म मेकर आई वाज अ बिट सक्सेसफुल It's a bit not, you're very successful as a filmmaker. तो हो सकता है वो इनहेरेंट मेरे में एक वो है कि भाई ऐसे ही कहानी मुझे पसंद आती है जो जीरो से हीरो बनाए और सर कहीं ना कहीं डू यू थिंक सो इट क्लिक्स विद अ कॉमन मैन क्योंकि कॉमन मैन के अंदर भी कई बार बहुत गुस्सा होता है वो दुनिया के सामने दिखा नहीं पाते और बड़े पर्दे पे उनकी फीलिंग्स बाहर आती है आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा होती है यस दैट आइडेंटिफिकेशन विद द कैरेक्टर विद द हीरो इज मच मोर ओके सर कमिंग टू द सीन्स कमिंग टू द डायलॉग्स ऑब्वियसली कौन भूल सकता है मेरे करण अर्जुन आएंगे और देयर इज अनदर फेमस डायलॉग जो आसिफ शेख बोलता है व्हाट अ जोक इट बिकम्स वेरी फेमस एक और था ठाकुर तो गया जो अशोक सरफ जी बोलते हैं एक और डायलॉग था भाग अर्जुन भाग और सर वो डायलॉग को दोबारा दोहराया गया था पठान में इट इज सो फेमस कि सलमान खान फिर से बोलता है भाग अर्जुन भाग मुझे याद है न्यू एक्सेल से मैंने पठान देखा द एंटायर थिएटर इरप्टेड जब उन्होंने कहा भाग अर्जुन भाग व्हेन यू आर राइटिंग दिस डायलॉग सर आप सिर्फ एज अ राइटर आप लिख रहे थे अपने टीम के साथ कि आपने सोचा था कि दिस इज गोइंग टू बिकम सो आइकॉनिक कोई नहीं सोच सकता ऐसे नहीं हम लोग तो सीन के हिसाब से डायलॉग्स लिखे हैं और किसे पता था कि पिक्चर भी इतनी चलेगी डर डर के तो पिक्चर बनाई खाली मेरे कन्विक्शन से कि ये पिक्चर बनेगी चलेगी शायद माँ का जो इमोशंस है वो लाइक प्ले बिग रोल पता नहीं एक होता ना एक समटाइम्स देयर इज अ मैजिक गॉड का एक करिश्मा होता है वो हुआ इस पिक्चर के साथ कि 12 बजे के शो की जगह सुबह 6 बजे का शो हाउसफुल था और फिर पब्लिक डिमांड पे रात को 12 बजे का शो खत्म होने के बाद फिर 1-2 बजे का शो हुआ और ये एक हफ्ता चलता रहा फिर 75 वीक्स चली वो कुछ 8-10 सेंटर में 50 वीक्स चली कोई 28 सेंटर में और 25 चली वीक्स चली कुछ 70 सेंटर्स में तो ये करिश्मा ही है ये अपने हाथ में कुछ नहीं है सर जब आप कास्ट कर रहे थे शाहरुख खान और सलमान खान को यू नो उस टाइम तक उनका इमेज इट इज़ एक्चुअली अ बिग एक्शन फिल्म बहुत सारे एक्शन सीन्स है इसमें क्लाइमैक्स हो सलमान खान का वो बेर नकल फाइट हो शाहरुख खान के कैटी सीन्स हो उस टाइम तक एक्शन के लिए शाहरुख खान और सलमान खान को नहीं जाना जाता था अक्षय कुमार सुनील शेट्टी मिथुन चक्रवर्ती वो टाइम के वो दौर के एक्शन हीरोज थे सो व्हेन यू आर कास्टिंग शाहरुख खान एंड सलमान आपको मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर्स या बाकी लोग ना क्यों इनको ले रहे हैं एक्शन हीरो को ले लो आपके मन में भी कुछ डाउट आया हाउ डिड दिस हैपन क्या हुआ कि जब मैंने लिया उनको तो मेरे 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो पिक्चर उन्होंने छोड़ दिया कि आपने रोमांटिक हीरोज़ को ले लिया है और आप एक्शन पिक्चर बना रहे बोल रहे हैं तो वो छोड़ के चले गए पर मुझे कन्विक्शन था क्योंकि मैं शाहरुख के साथ मैं काम कर चुका था किंग अंकल में आई न्यू हिज पोटेंशियल एंड सलमान खान की मैंने उसकी आंखों में एक बात देखी थी कि हिज आईज आर he speaks a lot through his eyes and he's got a good physique of course और हमने इस्टेब्लिश कर दिया शाहरुख भी ये गुलेल वुलेल चलाता है घोड़े पे हंसी मजाक में उसके एम बहुत अच्छा है और जब फिर वो एक्शन करते हैं तो वो बिलीवेबल हो गया
एंड उस वक्त जो वो एक्शन हीरो नहीं थे, मैंने उनको एक्शन हीरो बनाया जी। जो आज उन दोनों और इतने सालों के बाद फिर से वो लोग कर रहे एक्शन हैं। हीरो हैं। जी। तो ये सब हो गया एक। बट हाउ ट्रू इट इज, आई वांट टू हियर, बिकॉज हमने इतना सुना एज जर्नलिस्ट, एज क्रिटिक्स, कि इट वाज द फर्स्ट चॉइस वाज शाहरुख खान एंड अजय देवगन। हाउ ट्रू इज दिस, एंड इफ इट इज ट्रू देन व्हाट हैपेंड कि अजय देवगन के बदले सलमान खान आ गया? मैंने पिक्चर पहले नाम था कायनात, तो उसमें थे अजय देवगन और शाहरुख खान। तो अजय और शाहरुख दोनों मेरे पास आया और कहने लगे कि मैं अर्जुन का रोल करना चाहता हूँ और ये कर्नल का रोल करना चाहता है। अच्छा। मैं बोला क्यों? तो बोले वी वांट टू चेंज योर इमेज। मैंने, आप अपनी इमेज चेंज करने से आपको लगता है ये पिक्चर कामयाब होगी? बोले वो तो हम नहीं कर सकते। मैंने, अगर कामयाब होगी तो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कामयाब होगी, क्योंकि आप लोग की इमेज है अजय देवगन इज एन एक्शन हीरो, यू आर अ रोमांटिक हीरो। मतलब दोनों के एक्शंस हैं, दोनों के रोमांस के पिक्चर में। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक सिर्फ एक्शन ही कर रहा है और एक सिर्फ रोमांस कर रहा है। जी। तो उनको समझाया, लेकिन उसको समझे नहीं वो। ओके। तो दोनों ने पिक्चर छोड़ दी। फिर मैंने सलमान को और आमिर खान को लिया, और जब शाहरुख को जब पता चला कि मैंने आमिर को लिया है, तो वो शाहरुख वापस आया मेरे पास और कहा कि नहीं, मुझसे गलती हो गई है। ओके। दो आई डोंट बिलीव इन द स्टोरी, लेकिन मैं आपके साथ काम करूँगा, आप जैसे कहेंगे वैसे करूँगा। फिर मैंने आमिर को कहा कि मेरी डेट्स ऑलरेडी हैं, आप 6 महीने के बाद डेट्स दे रहे हैं। तो मैं दोबारा शाहरुख आया है, मैं शाहरुख को ले लेता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर हमने सलमान और शाहरुख के साथ पिक्चर बनाई। So it was wonderful talking to you, Same. and I wish I really want you to start making your new film again. मुझे वो पर्दे पे directed by राकेश रोशन, वो देखना है, वो मज़ा आता है सर। फिर देखो, होगा वो भी होगा। Thank you so much sir for doing this segment. Thank you. Hi, I'm Rakesh Roshan and you're watching me on Delhi Chakkar.